जी, क्या आपने मेरी बकरियां देखी है? पूरी 2 दर्जन है। पूरी 2 दर्जन? जी, कुल मिला के पूरी 14। जी माफ कीजिएगा, मैंने उन्हें कहीं नहीं देखा। जी, अगर वो आपको कहीं मिले तो मेरा एक संदेश दे पाएंगे। जी देखिए, ना मत कहिएगा। पर बकरियां मेरी बात सुनेंगी कैसे? अरे उनका तो बाप भी सुनेगा। उनसे कहिएगा कि आपको नामदेव ने भेजा है। बस इतना कहने से हो जाएगा? अरे आप अपना पूरा नाम तो बताइए। पूरा नाम सोचना पड़ेगा। जी, मैं मोहन श्याम पाठक आपके गांव के प्राथमिक विद्यालय में बतौर टीचर नियुक्त हुआ हूँ। जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मोहन श्याम पाठक साहिब। वैसे आप रात यहीं गुजारेंगे? दरअसल आप मेरी बात समझें, अब मैं यहीं रहूंगा और यहाँ के बच्चों को पढ़ाऊंगा। दरअसल मैं बहुत ही बेहतरीन और कर्मठ टीचर हूँ। वो पहले वाले भी यही कहा करते थे। हजारों की तादाद में आए थे पर एक रात भी गुजार ना सके। क्या मुझसे पहले यहाँ 1000 टीचर आए थे? 1000? कहीं ज्यादा, कुल मिला के पूरे 200। 200? जी देखिए, मुझे यहाँ डॉक्टर रस्तोगी ने बुलाया है अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए। डॉक्टर रस्तोगी की बेटी को पढ़ाने के लिए? क्या बात करते हैं आप भी। एक बार को मेरे मुंह से अकल की बात निकल जाए वो फिर भी हो सकता है, पर डॉक्टर रस्तोगी की बिटिया पढ़ जाए ये तो हो ही नहीं सकता। आपको पता है उन्होंने चलना ही पूरे 19 साल में सीखा है। कुछ तो गड़बड़ चल रही है यहाँ। मुझे जाके डॉक्टर रस्तोगी से मिलना ही पड़ेगा। बहुत ही नाम से आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अब मैं चलता हूँ। देखिए, मुझे आपसे मिलकर बिल्कुल खुशी नहीं। आपने मुझे बुला ही दिया कि मैं कर क्या रहा था। या बकरियां ढूंढ रहे थे। अरे याद आ गया, गोलू, चिक्की, नमस्कार चिट्ठी। अरे नमस्कार मुझे। अरे क्या दिन निकला है यार, भीनी भीनी सी धूप खिली है। अच्छा, मुझे तो समय ही नहीं मिला ऊपर देखने। क्या धूप के लिए? वाह, मजा आ गया। अरे मेरे लिए कोई चिट्ठी आई है कि नहीं? अरे रुको देखता हूँ। हाँ देखो। तुम्हारे लिए तो कोई चिट्ठी आई नहीं, लेकिन चमकदुद्दीन की बहन ने जरूर चिट्ठी लिखी है उसके लिए। अरे पिछली बार भी तुमने मुझे चमकदुद्दीन की बहन की चिट्ठी पढ़ाई थी। इस बार तो दूसरी चिट्ठी ढूंढो। ढूंढता रुको। मिल गई। पढ़ो। प्रिय भैया, हम सब यहाँ खैरात में हैं और आप सबकी सलामती की दुआ चाहते हैं। आपको जानकर बहुत दुख होगा कि आपका भांजा चिराग अब इस दुनिया में नहीं रहा। अरे बबली का पति तो मर गया था, फिर उसको बच्चा कैसे हुआ? और बच्चा होके इतना बड़ा हो गया कि मर ही गया। लिखा है चिराग ने कहा, पर बहुत प्यारा, मुझे उसकी बहुत याद आती है। अरे जब बच्चा हुआ तब तो मिलवाने आई।
आगे लिखती है मेरी पत्नी के बच्चा पेट में है कि बबली को कैसे मालूम चला? और ब्याह के बाद कम से कम 9 माह तो लग ही जाते हैं, फिर इसमें समय कैसा? अरे बच्चा क्या मर गया? लगता है बबली पगला गई है। अरे कोई दूसरी चिट्ठी ढूंढो कैसा? नींबू पानी, नींबू सोडा पी लो जी, पी लो। चक्की दरबार का शिकंजी पी लो। अरे बहुत प्यास लग रही है, एक शिकंजी देना बस शर्मिली। और कैसी हो शर्मिली? इतनी सारी चिट्ठियां पढ़ी है, जब मन करे जो मन करे पढ़ लो ना। अरे ये क्या है इतना खारा? आज मंडी में नींबू नहीं आए, इसलिए आमले से काम चला रही हूँ। मुझे शिकंजी की जगह आमले का रस पिलाया शर्मिली। नींबू और आंवला दिखने में एक जैसे हैं, मंडी में बिकते एक ही पैसों में है। तो अगर नींबू की जगह अदरक डाल देती, रंग न बदल जाता। देखो शर्मिली, तुम्हें ये पहले देखना चाहिए था कि ग्राहक को नींबू पानी में नींबू की जगह क्या डालना चाहता है, आंवला, चीनी, नमक या पानी। पहले पूछो तो उससे। गलती हो गई केशव। जितेंद्र, मैं तुम्हें दूसरी गिलास देती हूँ। बताओ, नींबू की जगह क्या लो? आंवला, पानी, नमक या चीनी? मुझे चीनी दे दो। ये लो जितेंद्र। भाई मजा आ गया शिकंजी पी के। अरे तुम क्या देखो, चिट्ठी ढूंढी हमारी। काश मेरे लिए भी कोई चिट्ठी लिखा करता। मेरी बेटी तो कभी मुझे चिट्ठी नहीं लिखती। अरे तुम्हारी बेटी तुम्हारे साथ ही तो रहती है। अरे तभी तो, नहीं तो तेवर तो ऐसी है रानी की, चिट्ठी लिखना तो दूर की बात, कभी नहीं मना को भेज पाए। नमस्कार सज्जनों, मेरा नाम मोहन है, मैं आपके स्कूल का नया टीचर हूँ। मैं कैसे यहाँ का जाके? अरे मैं जितेंद्र कसाई। आइए बैठिए बैठिए आइए बैठिए बैठिए। अब नींबू पानी पिएंगे? ठीक बैठो बैठो। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे रास्ते में एक महोदय नामदेव मिले थे। कुछ नामदेव, वही ना जो बकरियां चराता रहता है। बड़ा प्यारा बंदा है वो। पर क्या उनके साथ कभी कोई दुर्घटना हुई थी? सिर पर कोई चोट लगी हो? यो, आपको कैसे पता? एक बार गधे ने उसके सर पर गुल्लाबी मारी थी। तब से बेचारा बड़ा ढीठ सा हो गया है। बड़े दुख की बात है। कब हुआ ये? रविवार को हुआ था। अरे गुरुवार था। शनिवार था। अरे नहीं जी, मंगलवार था। अरे गुरुवार था। अरे 3 दिन पहले आया था गुरुवार। नहीं, 4 दिन बाद आया था। अरे अब तो मुझे गुस्सा लगा है। अरे इस लड़ाई झगड़ों में क्या है? इस मुसाफिर को भी देख लो, कब से प्यासे बैठा है। ये आप नींबू पानी पीजिए। अब ये बताइए, नींबू की जगह आप क्या लें? आंवला, चीनी, नमक या पानी? नींबू पानी में नींबू ही नहीं होगा तो क्या रह जाएगा? आप टीचर हो, इसलिए क्या सवाल के बदले सवाल पूछोगे? नींबू पानी पीते हैं नींबू के लिए। अगर नींबू ही नहीं होगा तो कुछ और ही हो गया ना। अरे कैसे कुछ और हो गया? नींबू पानी में नींबू कितना रहता है? 4 बूंद और पानी पूरा 1 गिलास। अब इन 4 बूंदों के लिए काहे अपना सर घुमा रहे हैं? शर्मिली, मास्टर साहब को आंवला दे दो। थक गए हैं, पगला गए हैं तो। ये आंवला नहीं। अरे इतनी प्यार से पिला रही है, पी लो ना। जी आप लोग बस मुझे रस्तोगी साहब का पता दे दीजिए। रस्तोगी साहब? अरे उधर रस्तोगी साहब, रस्तोगी उधर उधर बिल्कुल उधर वो बिल्कुल वो 45 दूरी है ना। समझ गई है, मैं उधर ही चला जाता हूँ। अरे बकरियां मिल गई
आपको? नहीं। अरे यहाँ के नए मास्टर जी थे। एक और नया मास्टर? अभी तो थोड़ी देर पहले एक और मास्टर मिला था मुझे। कॉलेज खोल रहे हैं क्या आप लोग? तुम नींबू की जगह क्या लोगे? आंवला, चीनी, नमक या नमक डालो। अरे अपने नवाब साहब मास्टर को कुछ खासा पसंद नहीं करते। ऐसा क्यों? अरे क्योंकि नवाब साहब को लगता है कि यही मास्टर जी जो आते हैं आगे किसी दिन गांव का श्राप तोड़ देंगे। सच राम भाई? अरे वही शब्द जिसकी वजह से हम सब बेवकूफ हैं, जन्म जात बेवकूफ। अरे याद आया, मैं भी तो बचपन से ही हूँ, पर याद नहीं आ रहा कितने साल हो गए। तुम्हें याद है? अरे मैं तो कुछ यूं ही 28 साल से बेवकूफ हूँ, बिल्कुल बावला। अरे मैं तो अगले महीने 35 साल का बेवकूफ हो जाऊंगा। तुमसे भी ले दो उसकी उम्र से पूछते हैं। और जो 24 साल के जवान हो तो बिल्कुल नहीं। चलो किसान नींबू पानी चिट्ठी ले लो, चिट्ठी। चिट्ठी ले लो। अरे मुर्गे मुर्गे ले लो, मुर्गे मुर्गे मुर्गे। डॉक्टर, अरे डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर, अरे भाई कैसा है? आप बताइए कैसे आना हुआ? मेरी आंखें तो दर्द कर रही है। अच्छा बैठिए बैठिए, वो पढ़िए वहां पे। यूपी बिहार। अरे वाह, उसके नीचे वाला पढ़िए। अजी उसके नीचे वाली लाइन तो धुंधली दिख रही है। उसके नीचे वाला पढ़िए। अजी उसके नीचे तो कुछ है ही नहीं। वो कोने में मेड एंड बासिक टूल्स एंड कॉस्मेटिक नहीं दिख रहा है? ओ ये छाती इधर कीजिए। बहुत तेजी से धड़कता है जैसे किसी जवान का हो। You are the best of health। मुझे हाई बीपी है पर। अरे चिंता क्यों करते हैं? बहुत 75 साल जिएंगे आप। 74 साल का हूँ, क्या 21 साल जीऊंगा? आने वाला साल आपके लिए खुशियों भरा होगा। चलिए खुश हो जाइए। अरे, खुश होने को है, उसमें को नहीं, मुंह बंद करके खुश होइए। हाँ। चलिए, आपका फेवरेट कलर कौन सा है? वैसे तो मुझे सारे ही पसंद है, पर हरा नहीं, येलो। तो केमिस्ट को बोलिए आपको येलो कलर की कोई भी गोली दे दे। 7 दिन के लिए, रोज की 2, एक सोने के बाद, दूसरी उठने से पहले। प्रिस्क्रिप्शन वगैरह कुछ नहीं देंगे? नहीं, कोई भी येलो कलर की गोली चलेगी। ठीक है। डॉक्टर साहब, अभी आपके आना है ना? नहीं, 7 दिन बाद। बाय। मेरे गुलाब के फूल वो आ गया। कौन? अरे वही जिसकी वजह से अब हमें मिलेगी वो जो पहले ना कर पाए, जो जवान है, बलशाली है, हौसले का पक्का है। बोलो ना, ये वही है हमें हमारे दुखों से बचाने वाला। मैं समझ गया, मतलब वही जो हमें हमारे दुखों से आजाद करेगा। हाँ। जो हमें बाप से मुक्ति दिलाएगा। कहाँ है वो? दरवाजे पर खड़ा है, उसने हमारे दुखों से सुना तुमने? दूर करो ये खटखटाहट। अंदर नहीं आएंगे शहजादे? जी नमस्ते, मेरा नाम मोहन है। क्या ये रस्तोगी साहब का घर है? हाँ, ये है डॉक्टर रस्तोगी और मैं उनकी पत्नी सरिता। डॉक्टर रस्तोगी, MBBS, मियां बीबी बच्चे सहित। और कैसे हैं आप? अंदर आइए।
क्या? वैसे मुझे यकीन नहीं हो रहा है, आप वही हो क्या? जी, वही से आपका क्या तात्पर्य है ये तो नहीं समझा। मैं जो हूँ वही हूँ। अरे तुमने सुना पपीता, ये वही है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। लेकिन तुम तो जवान लग रहे हो। अब फोन पे बात हुई थी तो लग रहा था कोई तजुर्बेदार बुढ़ा होगा। जी, आप मेरी उम्र पर मत जाइए। मुझमें कुछ कर गुजरने का जज्बा है। दरअसल वो क्या है ना, मैं बहुत ही बेहतरीन अपने मुंह में मिट्टू, मैं क्या बनूं? अरे आप अपने मुंह से नहीं बन सकते तो मेरे मुंह से बचाओ। बताओ अपने मुंह को कैसे बनाओगे, वो तुम्हें मियां मिट्टू बना दे। लगता है मेरी बात समझे नहीं। ये तो बस एक मुहावरा था। मेरे कहने का मतलब था कि मैं एक बहुत ही बेहतरीन टीचर हूँ। टीचर हो? अच्छा, ये तो अंदर आओ ना। आइए बैठो, बैठो। बैठिए, आराम से बैठ अरे सविता, चाय ले आओ, मेहमान थके हारे आए हैं। चाय ले लिया? वैसे तो तकल्लुफ़ की कोई जरूरत नहीं है, पर गले का स्वाद इतना खारा हो गया है कि चाय जरूर लूंगा। खारा क्यों हो गया स्वाद? दरअसल वो क्या है ना कि रास्ते में आते हुए मैंने नींबू पानी, मेरा मतलब है आंवला पानी पी लिया था। अच्छा, अरे क्या किस्मत लेके आए हो आप। गांव में आती कटीली के हाथों में नींबू पानी पी लिया। ज्यादा ही अच्छी किस्मत। हाँ, नींबू की जगह वैसे गांव में, अरे टॉमी बेटा, बेचारी कटीली ने 7 दिन तक दूध की शिकंजी पिलाई थी। पर दूध में नींबू डालने से तो पनीर भी आ जाएगा। अरे आपको कैसे पता था उन दिनों पनीर भी डालती थी? पता नहीं बेचारी ने कुछ कमाया होगा या नहीं। अरे सविता, चाय बन गई? अरे जी चढ़ाई आई मैं चाय, आपने मेरे बिना शुरू तो नहीं किया। तुम्हारे बिना कैसे शुरू करते? बैठो। शुरू करिए कहाँ से जी? आप टीचर हो ना, तो सवाल पूछिए। पूछिए पूछिए, कैसा भी सवाल हो हमें सब चलेगा। देखिए, सवाल तो मैं आपसे बहुत कुछ पूछना चाहता हूँ। ये ना, हाँ जी। देखिए, सवाल बहुत किस्म के होते हैं। जैसे मैथ का सवाल, इसका सही उत्तर होता है। और दर्शन शास्त्र यानी कि फिलॉसफी, उसके सही उत्तर मिलना बहुत मुश्किल है। ये लोग उसमें काफी रुचि दिखाते हैं। पर आप लोगों को किस तरह के सवालों में दिलचस्पी है? आपको पहले वाला पूछिए। हाँ, फिलॉसफी वाला। बेशक, हाँ। जैसा आप कहें। हाँ। हाँ। ये बताइए, इंसान के जीवन का उद्देश्य क्या है? भाई वाह, ऐसा सवाल तो मैंने पहली बार सुना है। तुमने कभी सुना था बबीता? हाँ हाँ, बचपन में जब पड़ोस के रघु को हमसे इश्क हुआ था तब उसने खत में ऐसी बातें लिखी थी, पर जब से तुमसे शादी हुई है ऐसी बातें सुनने को ही नहीं मिलती है। इतना बेहतरीन सवाल पूछने वाले नौजवान, तेरी जय हो। चाय लेकर आती हूँ आपके लिए। ऐसे सोहन जी, हाँ जी, आपने बाप के बारे में सुना है? किसका बाप? ये? अरे बाप नहीं, सांप है वो। अरे सांप नहीं, कुछ बाप जैसा है। अरे बाप नहीं, भाप। अरे कैसी भाप? अरे वही भाप जिसकी वजह से हम अकलपुर के सारे लोग जन्म जात बेवकूफ हैं। और इस भाप का इलाज किसी संत महात्मा के पास भी नहीं है। कहीं आपका मतलब शराब तो नहीं? इस बार भी गेस करने में चूक गए मैं हम। कह रहा था ऐसा कुछ मिलता जुलता है। पर क्या है ये शराब? सविता, दरवाजे बंद कर दो, पर्दे लगा दो। अरे पर्दा तो लगा हुआ है, पेंटिंग लगा दो। अरे नहीं, आवाज नीचे। कितनी नीचे ठीक है? नीचे। क्या पाताल में घुस जाओ? तुम जाके वो शाप वाली किताब ले आओ। देखिए डॉक्टर साहब, वैसे तो मैं शराब वगैरह वाली बातों में बिल्कुल यकीन नहीं रखता। मुझे तो बस एक चीज में विश्वास है, वो है इंसान का श्रम। बस। श्रम? तुमने कभी सुना है संगीता? श्रम कैसा होता होगा? श्रम में तो आप लोग पढ़े हैं, सबके सब। अरे किसने सुनाई आपको ये सब कहानियां? क्या तुमने किसने कहा? मास्टर जी को किताब दो। अरे कौन सी किताब? 4 किताब मिले आपको इस साल। बेस्ट डॉक्टर ऑफ
किताब नहीं, किताब। अरे तो किताब तो मैं ले आई। हाँ। लीजिए। ये तो गीली पड़ी है। हाँ, इन्हें साफ सफाई का बहुत शौक है। किताबों का तो ये विशेष तौर पे ध्यान रखते हैं। ये सारे पेज चिपके पड़े हैं। मैंने तुमसे कहा था उसको सुखा देना, तुम मेरी सुनती नहीं हो। अरे कौन सा पेज पढ़ना है? हाँ, उस पे बुकमार्क होगा, नीचे लाल कलर से लाइन खींची होगी। पेज नंबर 62। अरे नहीं, 20 है। मिल गया। याद आया, पेज नंबर 2। अरे मिल गया, पेज नंबर 120, लाल लकीर वाला। ये पढ़ के। ये बात है 1 अप्रैल 1811 की। कर्णपुर के ही रहने वाले एक लड़का और लड़की के बीच प्रेम हो गया। श्राप के लिए इससे बढ़िया भूमिका और क्या हो सकती है? अरे आप थोड़ा ऊंचा पढ़िए ना। अरे टीचर जी, आपका इस पे खड़ों के बड़ी ऊंची आवाज आई। बड़ी बड़ी खड़ी हो जाइए, खड़े हो जाइए। जी मैं ऐसे ही ठीक हूँ। लड़का बहुत जवान था, उसे अपने बल पर गुमान था। राधे राधे उसका नाम था। लड़की चिकनी चमेली थी, ऊपर मंदारक उसकी सहेली थी, माँ बुलाती मोहिनी थी। लड़की का पिता गंवार था, खेतों में उसका काम था, सारे जहां में वो बदनाम था। लड़की का बाप होशियार था, मरीजों में उसका नाम था, डॉक्टर रस्तोगी उसकी पहचान था। रस्तोगी? ये सुना हुआ नहीं लग रहा? हाँ, सुना सुना सा तो लग रहा है। कहाँ सुना है? अरे आप ही का तो नाम रस्तोगी है। ओ भाई, मतलब इससे आपका रिश्ता हमारे घर से है? क्या? हाँ। क्या मैं आपकी बेटी का नाम जान सकता हूँ? हाँ, आप उसका नाम बिल्कुल जान सकते क्या हैं। है उसका नाम? उसका नाम फेर्रा था। क्या इस गांव में राधे राधे नाम का कोई व्यक्ति रहता है? राधे, राधे आधे, वादे राधे, कल तक तो कोई नहीं था। अभी हाल फिलहाल पैदा हो गया हो तो हमें नहीं पता। इसका मतलब इस मोहिनी का आपके घर से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ। जब मोहिनी के पिता डॉक्टर रस्तोगी को यह पता लगा कि राधे राधे बहुत गरीब है, तो उसने मोहिनी को कमरे में कैद कर दिया और उसकी शादी एक जोशी ने बुड्ढे से करा दी। राधे राधे से सब देखा ना गया। उसने सुहाग रात वाले दिन ही सांस रोककर अपनी आत्महत्या कर दी। जब राधे राधे के पिता को यह पता लगा तो उसने 7 दिन तक चामुंडा यज्ञ किया और हवा की निकली गई पिशाच से पूरे अकलपुर का विनाश मांग लिया। आगे मत पढ़िए, बहुत दर्दनाक है। उसने कह दिया, जिसकी वजह से मेरी बेटी की जान गई, उस मोहिनी को मैं ये श्राप देता हूँ कि उसकी मति मारी जाए और उसकी सारी सूझबूझ नष्ट हो जाए। उसके बच्चे पोती नाती सब बेवकूफ पैदा हो और धीरे धीरे ये बेवकूफी पूरे गांव में फैल जाए। ये यूं ही चलता रहे जब तक कि इस गांव में 2 बच्चे प्रेम करने की जरूरत ना कर बैठे। राधे मोहिनी के विवाह से ये श्राप टूटेगा और अकलपुर में विद्या जन्म लेगी। अच्छा, मैं तभी सोचूं कि यहाँ पे ट्रेन क्यों नहीं रुकती है। तभी। हाँ। ये सब क्या है? मैं यहाँ पढ़ाने आया हूँ या तुम्हारे साथ विक्रम में दाल खेलने? आप ठीक तो है टीचर जी? अरे मैं ठीक हूँ। मैं तो बस ये सोच रहा था कि इस किताब में ऐसा क्यों लिखा है कि राधे मोहिनी के विवाह से ये श्राप टूटेगा। अब ना तो इस गांव में कोई मोहिनी है तो ना ही कोई राधे राधे, तो कैसे टूटेगा ये श्राप? कुछ करिए टीचर जी। मैं आपकी बेटी से मिलना चाहूँगा, उसे बुलाइए। वो तो पढ़ने का अभ्यास कर रही है अपने कमरे में। अरे मुझसे मिलना है, उसे बुलाइए। अरे हम कह रहे हैं ना वो पढ़ने का अभ्यास करती है, ताकि कोई होनहार टीचर जब हमारे घर आए तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। कृपया उसे बुला दीजिए। वैसे टीचर जी, तुम्हारी बेटी राधा दूसरी लड़कियों की तरह नहीं है, अपना काम पूरी मेहनत से करती है। बहुत अच्छी है आपकी बेटी तो। हाँ, उसको विभिन्न विभिन्न प्रकार के काम पसंद है, जैसे सोना, चलना, खाना और पानी पीना तो उसको बहुत पसंद है। सही बात। हाँ? राधा, अरे मेहरबान कदरदान, दिल थाम के बैठ जाइए और बीपी रोक के भेज हमारी बेटी आधा। राधा नाम उसका। हाँ, भेज हमारी बेटी माधा। राधा। हाँ, इससे खूबसूरत बनी तो मैंने पहले कभी देखी ही नहीं। क्या है मेरा चैन है जो चुरा लिया किसी ने?
तेज होकर मुझसे कुछ कहना चाहती है कि मुझे क्या हो रहा है। मोहन, संभाल अपने आप को, ये तेरी स्टूडेंट है, राम वासना की मूर्त नहीं। मास्टर जी को अपने खुद के हाथ को दिखाओ। पापा दिखाओ पैर। मास्टर जी को बैठ के दिखाओ। दिखा बैठी को। उसने अभी अभी सीखा है। क्या बैठी है? अभी बैठे। मजा आ गया। क्या मैं आपको राधा बुला सकता हूँ? तुम्हारे नाम में बेटा। नाम से पूछा। राधा, उसके पहले कि मैं तुम्हें कुछ पढ़ाऊँ, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? हाँ, हम दोस्त बन सकते हैं। शाबाश। देखो राधा, मैं तुमसे पहली बार मिला हूँ। मैं तुम्हें ज्यादा तो नहीं जानता, पर इतना जरूर कहूंगा कि तुम मूर्ख नहीं हो। हमारी तरह तुम्हारे अंदर एक संवेदनशील इंसान छिपा है, जो देखना चाहता है उस धूप को जो सूर्य से निकलती है, महसूस करना चाहता है उन बूंदों को जो आसमान से गिरकर हाथों पर टपकती है, बस उड़ जाना चाहता है उस आसमानों में जहां भगवान बसते हैं। एक ऐसा भगवान जिसे हम लोगों ने अपनी ही आकृति में बुना दिया, एक सच्चा, अच्छा और आदर्श इंसान। बोलो राधा, क्या तुम एक ऐसा इंसान बनना चाहती हो? हाँ, हम दोस्त बन सकते हैं। ठीक है, तो राधा, मैं तुमसे कुछ पूछूंगा, ठीक है? सवाल का जवाब दे। तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? इतने मुश्किल सवाल क्यों पूछ रही? कोई यूनिवर्सिटी थोड़ी ना है। बताओ राधा। मेरा फेवरेट कलर है येलो। येलो, भाई देखा, इसका फेवरेट कलर येलो है। बताओ राधा, क्यों है येलो तुम्हारा फेवरेट कलर? क्योंकि दाल खाते समय वो हाथ से नहीं चिपकता, हरा रंग चिपक जाता है। ओ भाई देखा आपने, उसका फेवरेट कलर येलो इसलिए है क्योंकि खाना खाते समय वो हाथ से नहीं चिपकता। भाई वाह। बोलो राधा, उनको कुछ जवाब दो। क्या तुम उनसे पढ़ोगी? हाँ, अब मेरी सारी विशेष पूरी कर दो। सारी विशेष? तुम्हें विश मांगना आता है? हाँ, विश वो होती है जो मांगी तो जाती है लेकिन पूरी नहीं होती। क्योंकि सभी विशेष पूरी होती हैं। समझो कि अगर भगवान तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम उनसे क्या मांगोगी? मैं भगवान से मांगूंगी, हाँ, मैं चिड़िया की तरह उड़ना चाहती हूँ, गिलहरी की तरह कुतर कुतर मूंगफली खाना चाहती हूँ, हिरण की तरह जंगल में दौड़ना चाहती हूँ, मछली की तरह समुद्र पार करना चाहती हूँ, मैं खुश रहना चाहती हूँ सबके साथ, अपने साथ। ये खूबसूरत विश मैंने पहले कभी सुनी ही नहीं। राधा, तुम बहुत जल्दी सीखोगी। तुम्हारा दिल बहुत प्योर है। डॉक्टर होगी। अब मेरे जीवन का केवल एक ही लक्ष्य है, वो है राधा की पढ़ाई। बिना टाइम लगाए लगना चाहता हूँ। राधा, कल हम 8 बजे शुरू करेंगे। आराम से। अरे आपने खड़े होते होते देखा ही नहीं, खड़े होना तो बेटा दोबारा से करके दिखाओ। बैठ के तो दिखा दिया ना, खड़े होके दिखाओ ना बेटा। देखिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप उसे भेज दीजिए। हाँ। गुड नाइट मामा, गुड नाइट पापा। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट। मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा राधा। गुड नाइट। आप ना बहुत अच्छे हैं, आपसे अच्छा टीचर इस पूरे गांव में कोई नहीं है। आप यही रहिएगा और सबको सिखाइएगा। बेटा, कल 8 बजे। याद रखना। डॉक्टर रस्तोगी, एक बात बताइए, क्या राधा किसी को पसंद करती है? हाँ, वो दोनों बहुत पसंद करती है। जी, दरअसल मेरे कहने का मतलब था कि क्या राधा का किसी के साथ क्या राधा का किसी के साथ कुछ चक्कर चल रहा है? चक्कर? हाँ, चक्कर तो चल रहा था, उसका बचपन में चलता था। मैं अभी बताऊँ। हाँ, मुझे भी याद। देखिए 100 से ज्यादा नहीं है, उसके आगे गिनती नहीं आती मुझको। हाँ, 62, 95, हाँ, 44। थम जाइए, थोड़ी देर आराम कर लीजिए। आपका दिमाग लगता है काम नहीं करता। मैं आपसे मिलता हूँ, ठीक है? हाँ। नमस्ते।
क्या सवाल जवाब के चक्कर में पड़े? सवालों को सवालों की तरह रहने देना, उसकी अपनी खूबसूरती और ये चले इधर से। कविता तुम भी ना, अगर आज इसका जवाब मुझे पता चल जाता तो गांव में नवाब साहब जैसी इज्जत होती। हाँ, चले चलो बाहर कुछ भी आप लोग उस तरफ देखिए, मैं इस तरफ देखता हूँ। कौन है ये? नमस्कार। आपने किसी को इधर से भागते हुए देखा है? इधर से? नहीं, क्या कोई चोरी हो गई क्या? जी, चोरी तो एक बार की जाती है, इसका तो रोज रोज का हो गया है, और कई बार तो दिन में 2 बार भी। किसकी बात कर रहे हैं आप? वही जो ये भारी भारी आवाजें निकाल कर लोगों को डराता है। आप इस आवाज की बात कर रहे हैं? जी, इसी आवाज की बात। ये तो बादलों के घर्षण की आवाज है। वायुमंडल में अत्यधिक दबाव बढ़ जाने के कारण से ऐसा होता है। कुछ समझ आया? नहीं। अरे, जब हवा में नमी का मात्रा बढ़ जाती है तो हवा उसे छोड़ देती है, जिसे कोएफिशिएंट ऑफ कंडेंसेशन कहा जाता है। ऐसा होने से ही ऐसी आवाजें आती हैं। जी देखिए, मेरे को इससे बिल्कुल मतलब नहीं कि ये सब कैसे होता है, पर साला करता कौन है? बात समझने की कोशिश तो करो नामदेव। आप मेरी बात समझिए, ये तो आवाज करके चला जाता है, पर उधर नवाब साहब का गुस्सा तो मुझे सहन करना पड़ता है। नवाब साहब का गुस्सा? जी, जब भी ये आवाज होती है वो ऊपर से अपनी पहाड़ी पे ऐसे रहकर हमारे ऊपर पानी फेंक देते हैं। अरे नामदेव, बात को समझो, ये वर्षा है, बारिश। गरमा गरम सूप पी लो, गरमा गरम नींबू आमले का सूप। अय्या, आज तो बहुत पानी गिरा है। लगता है नवाब साहब को बहुत गुस्सा आया होगा। थोड़ा से मिलिए, क्या बोलने जा रही हो? मुझे मत समझा। ये नींबू पानी पीने से पहले ना मैं स्कूल में टीचर थी, इंग्लिश पढ़ा रखी है मैंने, इसलिए मुझे पता है पानी कौन फेंकता है। पानी कौन फेंकता है? अरे ये बारिश है जो ऊपर से आती है नीचे। अच्छा, तो लड़की है, क्या आप उसको जानते हैं? मैं खुद ही ढूंढ लूंगा उसे। क्या हो रहा है? इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है? मुझे पता था आज भी यही होगा। जब भी मैं अपनी साइकिल ले जाके लाता हूँ ये नवाब पानी फेंक देते हैं। तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? लो, हो गया टाइम, अब नवाब साहब हाथ मांगने जाएंगे। वैसे कौन जानता है आज राधा हाँ कह दे और हम सब समझदार हो जाए। रुको रुको, क्या तुम ये चाहते हो कि राधा और नवाब साहब की शादी हो जाए? हाँ, शादी करके राधा तो खुशी रहेगी। कौन जानता है नवाब साहब का गुस्सा भी कम हो जाए और वो हम पे पानी भी ना फेंके। अरे, पर राधा उससे प्यार नहीं करती। अरे आप उसकी चिंता ना करें, वो हमारे यहाँ नहीं होता। आपके यहाँ क्या नहीं होता? प्यार, हमें श्राप मिला है कि हम प्यार नहीं कर सकते। प्यार नहीं कर सकते? चलो नवाब साहब आगे जल्दी करो, हमें देख लेंगे वही जल्दी। लो मैं आ गया, लगता है सो रही है, उठाना पड़ेगा। कौन है वहाँ? जी मैं बंगा, अकलपुर का नवाब। अरे नमस्ते बंगा साहब, कैसे हैं? जी मैं राधा का हाथ मांगने आया हूँ। अब वो तो हम नहीं दे सकते, उसको दर्द होगा। अजी कहाँ हो? मेरे पैर में कांच चुभ गए, किसने फेंका ये कांच? जी मैं नवाब हूँ, मैं राधा से मिलने आया था। वो आपका कांच मुझसे गलती से टूट गया था, अब उठाने के लिए छोटा सा पत्थर फेंका था। अच्छा, बेटी राधा जल्दी बाहर आओ। नवाब साहब ने तुम्हारे पैरों के लिए कांच बिखेरा है। क्या अंदर है? बेटी, मेरे पैरों में लग रही है, अंदर आए ना। बेटी नवाब साहब आपका हाथ मांगने आए हैं, पर हमने मना कर दिया है। क्या आप हम दोनों को कुछ देर के लिए अकेला नहीं छोड़ सकते? अरे राधा भी तो सुने आप क्या कहना चाहती हैं। ये कहिए।
होगी। माफ कीजिए नवाब साहिब, लेकिन शादी एक बहुत बड़ा कदम होता है और मैं ये फैसला तब लेना नहीं चाहती जब तक मैं पूरी समझदार ना हो जाऊं। मुझे माफ करें, शब्बा खैर। मैं समझ गया, तू कांच टूटने की वजह से मुझसे नाराज है ना? कोई नहीं, मैं कल ही लड़के को भेज दूंगा, वो कांच ठीक कर देगा और फिर शाम को मैं मिलने आऊंगा। तुम जाकर सो जाओ। शुभ रात्रि। अच्छे अच्छे सपने देखना, मेरे सपने। इन बेवकूफों से रिश्ता बनाना तो दुनिया का सबसे बड़ा श्राप है। भगवान करे कि आपको ये श्राप कभी न लगे। मैंने सब देख लिया। माफ कीजिए नवाब साहब, आपके बारे में इतना तो सुना है कि आपसे बिना मिले ही आपके बारे में धारणा बना बैठा। मुझे पहचाना? मैं मोहन। जी मैं जानता हूँ, तुम वो नए स्कूल मास्टर हो ना, जो अक्कलपुर के लोगों को श्राप से मुक्त कराने आए हैं। पर तुम्हें पता नहीं कि यदि ये श्राप नहीं तोड़ सके तो फिर तुम भी इस गांव का एक हिस्सा बन जाओगे। एक मूर्ख, उसके लिए तुम्हें राधा को पढ़ाना होगा और होशियार बनाना होगा, जो तुम कर नहीं सकते। या फिर मुझसे शादी कर ले, जो मैं होने नहीं दूंगा। आपको शर्म आनी चाहिए नवाब साहब, आपकी सयानी सोरा ढूंढकर उससे शादी क्यों नहीं कर लेते? राधा के पीछे क्यों पड़े आप? आपकी बेटी क्यों करती है वो? तुम्हें देखा नहीं है, राधा इस गांव की सबसे सुंदर लड़की है। इस गांव की बाकी लड़कियों को तो देखो, मुझसे भी बड़ी मूंछें हैं उनकी। शर्म आनी चाहिए नवाब साहब आपको। आप ये मनगढ़ंत कहानियां सुनाकर मुझे डराना चाहते हैं, और आप जानते नहीं, मैं दिन ब दिन इस शहर का नक्शा बदल दूंगा। दिन ब दिन नहीं, बोलो एक दिन। मैं समझा नहीं। श्रीमान, आप जानते नहीं, आपको फिर याद दिला दूं, यदि एक दिन में आपने ये श्राप नहीं तोड़ा तो आप भी इस गांव का एक हिस्सा बन जाएंगे। एक मूर्ख। क्या बकते नवाब साहब, कुछ भी बोल रहे हैं? मैं राधा से सच्चा प्यार करता हूँ और उसे बदल कर ही दिखाऊंगा। प्यार? इस गांव में कोई प्यार नहीं कर सकता। कोई प्यार नहीं कर सकता? जी, कोई प्यार नहीं कर सकता। और आपके पास सिर्फ एक दिन का समय है, यानी 25 से भी कम घंटे। 24 घंटे? क्या? एक दिन में 24 घंटे होते हैं? श्रीमान, ये फेब्रुआरी थोड़ी है। तो जा तुम आ जाते कहीं से। मैंने तो सोचा था कि इसमें थोड़ी बहुत अकल है, पर ये तो सबसे बड़ा मूर्ख है। पर कहीं इसकी बात पे थोड़ी बहुत भी सच्चाई तो नहीं। मुझे राधा को जल्द ही बदलना होगा, और अगर ऐसा मैंने नहीं किया तो क्या मुझे उसे हमेशा के लिए खोना पड़ेगा? राधा! टीचर जी! कैसे हो राधा? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है और मैं नहीं चाहती कि कोई हमें देख ले। बोलो, कब करनी है बात? क्या हम यहीं मिल सकते हैं? यही? हाँ, अभी इसी वक्त। हाँ, बोलो। मैंने तुम्हारी और नवाब साहब की सारी बातें सुन ली है और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं बचपन से ही बेवकूफ हूँ, मुझे पढ़ाया नहीं जा सकता, इसलिए तुम अपना वक्त जाया ना करो और फौरन ये शहर छोड़कर निकल जाओ। मैं छोड़कर? बिल्कुल नहीं। फिर मुझे भी साथ ले जाओ। वो टूट नहीं सकता और आज के बाद वो तुम्हें भी अपनी जकड़ में ले लेगा। मैं तुमसे प्यार तो नहीं कर सकती, लेकिन हम साथ रह सकते हैं। इस शहर से दूर जंगलों में हम घास खाएंगे। तुम शिकार पर जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। फिर हमारे मेरे तो बच्चे होंगे, वो भी घबराओ मत राधा, मुझे सब पता चल गया है। मैं इस श्राप को जल्दी तोड़कर दिखाऊंगा। चलो, तुम थोड़ी देर सो जाओ। शुभ रात्रि। शुभ काश रात्रि। मैं तुमसे प्यार कर पाती। ये कर पाओगी? शुभ रात्रि मेरी फूलों की क्यारी। मेरे सब्जी के पौधे।
दूंगा, मैं ये श्राप तोड़ दूंगा। इसके बाद अगर मुझे एक दिन के लिए भी प्यार का एहसास महसूस हो सके तो मैं 1000 साल के लिए भी इस श्राप में जीने के लिए तैयार हूँ। मुझे पंछी मछली कुछ नहीं चाहिए। शुभ रात्रि मेरे प्यार, जिससे मैं प्यार नहीं कर सकती। इतनी शरीफ है वो प्यार पाने का सुख नहीं चाहती, पर मुझसे प्यार करना चाहती है। ये मालिक, तूने इस बंदे को कैसी दुनिया में भेज दिया? मुझे अच्छे लगने लगे हैं लोग, केशव, शर्मीली, जितेंद्र और यहाँ तक कि नवाब साहब भी। हे मालिक, मुझे बस ये शक्ति दे कि मैं श्राप को जल्दी से तोड़ सकूं और राधा के कमरे तक सीढ़ियों से जा सकूं। आया राधा। अरे खटखटाए, कौन है? जी मैं मोहन। अरे मोहन जी, अबे कितना हो रहा है? मुझे राधा से मिलना जल्दी। તમે મને ખબર છે? 7 बजे होंगे। अरे नहीं, मुझे नवाब साहब ने बताया है कि मेरे पास केवल 24 घंटे हैं श्राप को तोड़ने के लिए। मैं कल 8 बजे के करीब आया था और अभी शायद 7 बज रहे होंगे। अरे बेटी उठ जाओ, 7 बज गए हैं। हाँ, इसे पढ़कर इस देश का हर शख्स अपनी गणित का पहला पाठ सीखता है। क्या तुम इससे आसान कुछ नहीं उठा सकते? पर भरोसा रखो राधा, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब नंबर सिस्टम से शुरू करेंगे, ठीक है? ये देखो, यह पहला अंक 1 कहलाता है। 1 उंगली, 1 हाथ, 1 राधा, 1 किताब। अब मैंने उंगली उठाई, बोलो क्या है ये? 1 उंगली। शाबाश। अब मैंने दूसरी उंगली उठाई, 1 और 1 बन गए 2। दोहराओ मेरे साथ। कौन सा वाला? बोलो 1 1 जमा 1 जमा 1। शाबाश, बन गए 2। शाबाश, बन गए 2। नहीं, सिर्फ बन गए 2। नहीं, सिर्फ बन गए 2। देखो, मैं ताली बजाऊंगा, उसके बाद मैं जो भी बोलूं तुम्हें उसे दोहराना है। 1 और 1 बन गए 2। 1 और 1 बन गए 2। 1 पजामा 1 बन गए 2। 1 जमा 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 1 बन गए 2। शाबाश राधा, तुमने कर दिखाया। चलो आगे चलते हैं। हाँ, अरे हम अगला लेसन सीखेंगे। हाँ, अब हिस्ट्री पढ़ाइए, मैं वो भी कर दिखाऊंगी। राधा, मैथ्स पर जीत हासिल करने के लिए इतना काफी नहीं। अब बताओ, 1 जमा 2 बन गए 3। 1 जमा 1 खत्म हो गया। हाँ, अगर तुम्हें याद हो। वो मुझे पहले याद था, क्या मुझे फिर से याद करना होगा? अरे फिर से याद करना होगा, हमेशा याद रखना होगा। तो क्या तुम हमेशा मुझे पूछते रहोगे 1 जमा 1 के बारे में? हाँ राधा, हमेशा पूछता रहूंगा। और तुम्हें भी 1 जमा 1 हमेशा याद रहता है? बिल्कुल। तो फिर मुझे याद करने की क्या जरूरत है? अगर मुझसे प्यार करते हो तो मेरे पूछने पर मुझे बता ही दोगे। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? मैं प्यार करता हूँ राधा, सच्चा प्यार। पर ये जरूरी नहीं कि मैं हमेशा तुम्हारे आसपास रहूं इस सवाल का जवाब देने के लिए। इसलिए तुम्हें इस सवाल का जवाब याद करना होगा, ताकि अगर कोई तुमसे कुछ पूछे तो तुम झट से बता सको। इस गांव में ऐसा सवाल कोई पूछेगा नहीं, तो तुम उसकी चिंता न करो। और अगर किसी ने पूछ भी लिया तो फिर उनको खुद पता नहीं पड़ेगा जो मैंने बताया वो सही है या गलत। यकीन धज्जा करो कि गांव में आके फंस गया मैं। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? क्या गुस्सा हो मुझसे? क्या पढ़ने के बाद इंसान ऐसी बातें करता है? नहीं राधा, निराशा वाला धीर का है, ये पढ़ाई नहीं।
मुझे माफ कर देना। हम सुबह से शुरू करें, ठीक है? 1 जमा 2 बन गई 3। बोलो। 1 जमा 2 बन गई 3। अरे नहीं, बोलो नहीं बोलना, वो तो मैं बोलूंगा क्योंकि मैं टीचर हूँ। तुम्हें सिर्फ बोलो से पहले वाला बोलना है। 1 जमा 2 बन गए 3। तो सुनाई नहीं आ रहा, आगे हवा क्या? तुम बचपन में कैसे थे? मैं बचपन में कैसा था? चिल्ला क्यों रहे हो? मैं ज्ञानी था, जिज्ञासु था, जानना चाहता था कि जिंदगी का मकसद क्या है और करना क्या चाहता हूँ। जिंदगी का मकसद क्या है? जिंदगी का मकसद तुम इसे जान के क्या करोगी? पर तुमने तो कहा था कि अगर सवाल नहीं पूछेंगे तो सीखेंगे कैसे? अरे मैंने बस वो बताने को कहा था जो मैं पूछूं। मुझसे बना के सवाल नहीं पूछने। फिर तो मैं वही जान पाऊंगी जो तुम पूछ रहे हो। मैं वो क्यों नहीं जान सकती जो मैं चाहती हूँ? क्योंकि जो तुम पूछती हो उसका व्यवहारिक जगत में कोई मूल्य नहीं है। सब्जी वाले के पास जाओगी और पूछेगा कि कितने किलो आलू चाहिए, तो ये थोड़ी ना कहोगी कि बहुत जिज्ञासु था, प्यास थी जानने की उसमें। पर तुम बचपन में कैसे थे ये जानना जरूरी नहीं है। जरूरी है राधा, पर काम करते वक्त नहीं, पैसे गिनते वक्त नहीं, कुछ और करते वक्त नहीं। क्यों नहीं? नहीं, अंदर जाने वाली खट्टर नहीं आई है अभी। अरे तो उनसे करा के देख लेना था ना कि कौन सी बड़ी वाली है कौन सी छोटी वाली है। तुम सुनते नहीं हो। तुमने भी तो किताब नहीं सुनाई थी, मेरी सुनती हो। बहुत दिलचस्प बातें हो रही है, सुनिए। लेकिन ये भी तो ज्यादा दिलचस्प है। तुम्हें ये क्यों नहीं जान सकती? इससे दुनिया चल रही है, ये काम आता है। नहीं, मुझे यही जानना है। अब क्या कर रहे हो? समय निकला जा रहा है। मेरे पास समय नहीं है, इसलिए संक्षिप्त में आप लोगों से एक सवाल पूछ रहा हूँ। मैं आप दोनों की बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को ये मंजूर हो तो मुझे बता देना, मैं अंदर आपका इंतजार कर रहा हूँ। क्या कहती हो पपीता? लड़का नेक मालूम होता है और जीत की लालसा भी है। खाने का नहीं है, सांप तोड़ के तो दिखा नहीं सकता। हमारी बुढ़ाना था तो रोटियां का खाक तोड़ के दिखाएगा। और अगर नवाब साहब को पता लग गया तो हमारे पूरे गांव को डुबा देंगे। ये सब सही बोल रहा है डॉक्टर साहिब। आपको खानदानी श्राप अपना इतनी आसानी से नहीं टूटने देंगे। लेकिन एक तरीका है, अगर मोहन जी अपनी शादी राधा से बकवास या बेवकूफ होने के पहले करवा दे, फिर वो श्राप से बच सकते हैं। पर ऐसा कैसे हो सकता है? श्राप की लाल किताब में तो लिखा नहीं है। अरे आपने नया एडिशन नहीं पढ़ा, 2 साल पहले आया था। ये बताने के लिए ये नया नियम जोड़ा गया। करवा दीजिए शादी, समय निकल जा रहा है। करवा दीजिए। शादी करेंगे। वैसे इसका निर्णय हमारे बस की बात नहीं है। हम तो बेवकूफ ठहरे, भगवान पे छोड़ देते हैं। चलो सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। ये क्या कर रहे हो? देखो राधा, मैं तुम्हें मछली की तरह तैरना, गिलहरी की तरह खाना, चिड़िया की तरह उड़ना नहीं सिखा पाया। और मुझे फक्र है कि मैं गांव छोड़कर नहीं भागा और अक्लमंदी के इन कुछ आखिरी लम्हों में मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे इस बात की खुशी है। क्या मैं कुछ नहीं कर सकती? कुछ भी? ये भगवान, 8 बजने वाले। मोहन सुनो, तुम फौरन यहाँ से निकल जाओ। मेरी बात को ध्यान से सुनो, बस हमेशा याद रखना, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ और तुमसे ज्यादा दिन तक प्यार तो ना कर सका, पर तुमने जो किया वो जान से किया। अगर मैं अपनी बातों को एक वाक्य में समझ सकूं तो मैं कहूँगा कि तुम पूरे अकल में बता देना कि
दरअसल मैं एक 8 बज गए, सब ठीक ठाक है क्या? 8 बज गए, चलो चलो। मोहन जी, बहुत कुछ खबरी है। दरअसल क्या बोलो? मम्मी पापा मोहन जी सबको कुछ कहना चाहते हैं। अब सब शांत रहेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मोहन जी बोलिए, देखो सब आ गए। बोलिए। अरे अपने इसी ने तो कहा कि कोई नहीं बोलेगा। बिल्कुल बोल दीजिए। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे बोलिए जी, बोलिए। हाँ, मैं ये सोच रहा था कि यार बच्चों की पहली क्लास होगी तो उनको गणित पढ़ाना सही रहेगा या मैथ्स। सब एक समान। आपको इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है, बस थोड़ा बहुत गुना भाग करना सिखा दीजिए। वैसे मोहन जी, क्या आप अभी भी हमारी बेटी माता से शादी करना चाहेंगे? शादी? अरे बिल्कुल नहीं। नवाब साहब को पता लगा कि मैं राधा से शादी करना चाहता हूँ तो मेरे घर पे इतना पानी टिकवाएंगे कि उसमें डूब के मेरी मृत्यु हो जाएगी। ये भी बेवकूफ हो गया। चलो यार सब चलते हैं, शो खत्म। चलो चलो यार, चलो चलो। राधा, क्या तुम्हें याद है क्या बात कर रहे थे घंटी बजने से पहले? हाँ, आप आपके और किसी लड़की के प्यार के बारे में बता रहे थे। तो कौन थी वो लड़की? मुझे याद नहीं। अब याद आया? हाँ, मैं कहाँ था? आप यहीं बैठे थे और मैं यहाँ बैठी थी। ओह, तो मैं तुमसे प्यार का इजहार कर रहा था। हाँ, कैसे? वो तो मुझे याद नहीं। क्या कुछ ऐसे कर रहा था क्या? नहीं, आप ऐसे तो नहीं कर रहे थे। क्या ऐसे कर रहा था? ये छोड़िए। मेरी आंखों में नहीं पता। देखो, बताओ कि तुम्हें क्या दिख रहा है? हवस। सामने जो इंसान बैठा है वो बेवकूफी से ग्रस्त नहीं बल्कि 100% अक्लमंद इंसान है। क्या? हाँ राधा, तुमने सही सुना। मुझे कोई श्राप नहीं लगा, मैं तो केवल एक नाटक कर रहा था। नाटक? हाँ, नाटक। और वो श्राप? वो श्राप? अरे ये श्राप व्राप कुछ नहीं है। इन गांव वालों ने कुछ मनगढ़ंत कहानियां सुन ली है और अपने मन को बिठा के रखा है उन कहानियों से। ये कहानियां वो अपने बच्चों को सुनाते हैं, जो अपने बच्चों को, और ये सिलसिला हमेशा के लिए चलता रहता है। किसी और ने नहीं आधा कि हम ही ने अपने आप को एक श्राप दे रखा है। क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। अब तुम चिंता मत लो, मुझे सब समझ में आ गया है और मैंने इसके लिए एक तरकीब भी निकाल ली है। वो क्या? तो बंगा से शादी कर। क्या बात कर रहे हो? मेरा मतलब नवाब बंगा से नहीं, मुझसे था। अब मैं बंगा बनूंगा और तुमसे शादी कर लूंगा। उसके बाद ये श्राप टूट जाएगा और फिर तुम भी मुझसे वैसे ही प्यार कर पाओगी जैसे मैं तुमसे करता हूँ। वादा करो कि ये बात तुम किसी को नहीं बताओगी। मैं तो वैसे भी भूल जाऊंगी कि तुमने मुझे क्या कहा था, लेकिन फिर भी मैं वादा करती हूँ। ठीक है राधा, चलो तुम जाके सो जाओ। मेरा प्लान शुरू होता है अब मुझे बस उन नवाब साहब से मिलना है और उनसे कुछ दिल की बातें करनी है। क्या वो मुझसे मिलना चाहता है? आप लोगों को बड़ा पसंद आया है वो? मान लीजिए उसके जैसा कैरेक्टर वाला किसको पसंद नहीं आएगा? मैं ये शान, ये नवाबी ताज सब छोड़ने को तैयार हूँ अगर मुझे भी कहीं हीरो बनने का मौका मिले। कम से कम ये नवाबों वाला सरियादा चुका तो नहीं पहनना पड़ेगा और मेरे आने की ऑडियंस मेरा इस्तेमाल करेगी। मजा आएगा।
लगता है आप लोग मेरी सुन नहीं रहे हैं। उन दो कबूतरों को मिलाने की बहुत जल्दी पड़ी है आपको। बात करें कि जैसे नाटक देखकर बाहर निकले तो बारिश हो जा। मैं हीरो बना तो कैसा लगूंगा? अरे जोड़ चाड़ के अपने नवाब की गली, राधा मेरी डिस्को चली, राधा मेरी डिस्को चली, गुरु जी की फतेह नवाब साहब। आपने मुझे पहचाना? मैं कुछ पाठक। लो आ गया हीरो बनने। वाह क्या बात है। लगता है नवाब साहब मुझसे प्यार ही नहीं करते। जो खुद दूसरों को पसंद नहीं करते उन्हें खुद के लिए भी ऐसा ही लगता है। मैं नवाब को नापसंद नहीं करता। पसंद भी तो नहीं करते मियाँ। कह सकते हैं, पर उसका एक कारण है। जैसे कि आप कुछ ऐसा करते ही नहीं जिससे मन में आपके प्रति इज्जत आए। कुछ नेक काम करना, बच्चों को गोद लेना, अनाथ बच्चों को गोद लेना। जी मैं बचपन से ही ऐसा हूँ। मेरे अब्बा ने मुझे सिखाया था कि यदि लोगों पे हुकूमत करनी है तो उन्हें डरा कर रखो। जब सांप जूती के नीचे रहेगा तो आस्तीन में कैसे घुस पाएगा? एक बात बताइए ना आपको आपके अब्बाजान कैसे लगते थे? सही लगते थे। पूरे गांव को वो सही लगते थे। उन्होंने कुछ गलत किया हो ऐसा तो मुझे याद नहीं। लगता है खासा पसंद नहीं थे वो आपको। तुम्हें कैसे पता? एक बात बताऊं, किसी को बताओगे तुम्हें? क्या है ना, जब मैं 9 महीने का था तब मैं घर छोड़कर भाग गया था। तो आप क्या ये चाहते हैं कि यहाँ के गांव वाले सभी अपना घर छोड़कर चला जाए? फिर आप ड्यूटी किस पर रखेंगे? कौन रहेगा छोड़कर? ये तो मैं नहीं जानता, पर जल्दी अगर आपने कुछ काम नहीं किया तो आप अकेले रह जाएंगे इस गांव में। क्या करूं? पौधा लगा दूं? पौधा लगवाने से कुछ नहीं होगा। आपको कुछ बड़ा करना होगा। शराब तोड़ने जितना बड़ा। शराब तोड़ना जितना बड़ा? उसके लिए तो पहले मुझे प्रेम करना होगा और फिर शादी। जी आपको या आपके खानदान के किसी चिराग को? जी मैं ही अपने खानदान का आखिरी चिराग हूँ। मानता हूँ चिराग जैसा लगता तो नहीं हूँ, पर यही सच है। ये सच तब होता अगर आपका कोई वारिस ना होता। जी मेरा कोई वारिस नहीं है, मैं ही अपना आखिरी चिराग हूँ। वो क्या है ना, मेरी बेगम मुझे वारिस दिए बिना ही परलोक से धार गई थी। सुनिए नवाब साहब जी, अगर वारिस नहीं है तो हो जाएगा। इसके और भी तरीके होते हैं। ठीक आप तो मेरी बात को गलत ले गए। मेरे कहने का मतलब था अगर वारिस नहीं है तो आप उसे गोद ले लीजिए। गोद ले लूं? किसे? मुझे? तुम्हें? हाँ मुझे। मैं कुंवारा हूँ, बलवान हूँ और सबसे बड़ी बात इस बलिदान के लिए तैयार हूँ। और उससे मेरा फायदा कैसे बनेगा? राधा के लिए आज तक रंडुआ बैठा हूँ और उसका बेवकूफ बाप है कि मेरी सुनता ही नहीं। आपका बेटा बनते ही मैं शादी कर लूंगा, उसके बाद ये शराब टूट जाएगा। राधा और उसके घर वाले डॉक्टर रस्तोगी अकलमंद हो जाएंगे। उसके बाद आप राधा को उनसे हाथ मांग लेना और आपको तो मना भी कौन करे। मुझे हमेशा से ही एक छोटा नवाब चाहिए था, कोई ऐसा जो मेरा ख्याल रख सके। और मुझे पिताजी, छोटे नवाब, पिताजी, मैं तुझे खूब घुमाऊंगा, खूब पिलाऊंगा, खूब बिगाड़ूंगा। तू ना तो नहीं कहेगा ना, है ना पिताजी? और फिर सब खुश रहेंगे, है ना? देखो वो तो अभी से कितने खुश है। हाँ, ये सब तो मुझे कैसे देख रहे हैं? मैं खुश हूँ, बहुत मजा आया मुझे। तो मुझे भी खुश कर दीजिए। मेरी शादी डॉक्टर रस्तोगी के घर में करा दीजिए।
वो क्या है ना कि शराब मुझे वहीं से लगा था, तो फीलिंग्स जुड़ी है मेरी वहां से। इतनी छोटी सी बात, चल कर ले। थैंक यू पिताजी। चलिए चलते हैं, पहले जाते जाते इन लोगों की शक्ल देख लूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ, शादी में जरूर आना। चलिए चलिए, बहुत काम करना है, ये लोग यहीं रहेंगे और भी प्ले देखने हैं। कुछ समय और उसके बाद तो सब अकलमंद बनकर घूमेंगे। ये मजाक का समय नहीं है। अरे ही फिर से दिखाई दे रहे हो। अरे अगर शाप टूट गया और सबको पता चल गया कि मैं तो अंदर से गोबर हूँ, तो मैं पूरे गांव में क्या मुंह दिखाऊंगा। मेहरबान के दरदान पीकदान कूड़ेदान दिल थाम के बैठिए। अरे वो दोनों अरे वो आ गए। अरे वो आ गए। कितने किस्मत वाले हैं आप। बाप ये बेटा ने बहुत ही खुशी दे दी। तो क्या है ना, जब उसने मुझे बताया कि उसे शादी करनी है तो मैं थोड़ा डर गया था। वो क्या है ना, पैदा होते ही अपने बच्चों की शादी कौन करा देता है, आप बताइए ना। तो जब मुझे मालूम पड़ा कि हमारे घर की बहू बहुत ही सोनी है, तो मैं तो बहुत खुश हुआ। वैसे कौन है वो? अरे हमारी अपनी बेटी माता। चलो अच्छा है, लड़की है। हाँ। क्या है ना, सामने की खानदानों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, शादी नहीं। हाँ। वैसे क्या वो किसी का मुखी है? नहीं, वो पैदा तो अपने नाना के यहाँ हुई थी बिलासपुर में, पर पली बड़ी यहीं पे है, तभी तो बेवकूफ है। अरे शुरू करें, समय निकला जा रहा है। हाँ, शुरू करें। वैसे कैसे होती है यहाँ पे शादी? हमारे यहाँ कोई रस्म रिवाज तो नहीं है, आप तो जैसे करनी हो कर लीजिए। भाई मेरे को तो कैसे भी चलेगी, जल्दी से करा दो। क्या यहाँ पे कोई पंडित या काजी है? मैजिस्ट्रेट साहब। हाँ, मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट साहब हैं, हम बुलाते हैं। अरे मैजिस्ट्रेट साहब, अरे बच्चों की शादी करनी है। अभी आपकी शादी? नहीं, बच्चों की। ओह हाँ, ठीक है, चलो जी। समय निकला जा रहा है, समय निकला जा रहा है। अभी जल्दी शादी करा दीजिए, मुकदमा और फैसला दोनों यही होना चाहिए। अरे होगा होगा। बताइए पहले आरोप क्या है? प्रेम का आरोप है। प्रेम का आरोप? हमारे गांव में तो किसी ने प्रेम किया ही नहीं है। इसके एविडेंस कैसे मिलेंगे? मैं दूसरे गांव जाके पेपर बनाता हूँ, चलो। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, मुझे याद आ गया पुराने प्रेम के बारे में। क्या? सब कुछ कितना रोमांचक हो रहा है। तो कागज देखिए। जल्दी लीजिए। हाँ हाँ, तो अरे मैजिस्ट्रेट साहब, अरे रुकिए रुकिए। तो मोहन श्याम बंगा, वालिद नवाब बंगा, क्या अदालत में आप हाजिर हैं? हाँ मैं हाजिर हूँ और सभी हाजिर भी हैं। हाँ, तो ये गीता दिख रही है जी। राधा नहीं, गीता पर देखिए। इस गीता पर हाथ रखिए और कसम खाइए, आप सिर्फ सच कहेंगे और सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। अरे मैं सच ही कहूंगा और कुछ नहीं कहूंगा। मेरी शादी करा दो। अरे करा रहे हैं, इतना उतावला मत होइए। हाँ, तो मुजरिम मोहन, आप पर आरोप है दिल की चोरी, सुख चैन की दिन दहाड़े लूट, और तो और दूसरे के हित के लिए अपनी खुद की इच्छाओं की हत्या। क्या आपको यह आरोप कबूल है? जी हाँ, मुझे आरोप कबूल है। तो एक बात पूछ रहा हूँ, क्या आपको यह आरोप कबूल है? फिर से एक बार बता रहा हूँ, मुझे आरोप कबूल है।
एक बार फाइनल एकदम फाइनल, ठीक है? क्या आपको ये आरोप कबूल है? जी हाँ, मुझको ये आरोप कबूल है, कबूल है, कबूल है। मुजरिम मोहन को मुजरिम करार देते हुए मैं उसे फांसी की सजा सुनाता हूँ। क्या करना है फिर? माफी ओ हाँ, तो मुजरिम मोहन को मुजरिम करार देते हुए मैं उसे उम्र कैद की सजा सुनाता हूँ। आज से ये दोनों शादी के बंधन में बंध गए हैं। I hereby call them man and wife. पर नवाब साहिब पानी क्यों फेंकेंगे? वो कोई वर्षा ऋतु के देवता हैं जो पानी फेंकेंगे। अरे भूल गए, जब भी ये आवाज आती थी वो हम पे पानी फेंक देते थे। अरे कोई पानी नहीं फेंकता है नामदेव, वो तो बादलों की गर्जन की आवाज है। वायुमंडल में दबाव अत्यधिक बढ़ जाएगा। जब वायु में नमी बहुत बढ़ जाती है तो वायु उस नमी को छोड़ देती है। उसे कोएफिशिएंट ऑफ कंडेंसेशन कहा जाता है। CAD क्या यानी बिल्ली? RAD रेड माने चूहा। अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ? बैड माने बूढ़ा, यू में बट माने लीकिंग। अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ? बैड माने पागल, GOAT गोट माने बकरी। अरे गोट का मतलब तो बता। गोट घोट माने सुअर। अरे 330 50 आधा दर्जन, 2 दर्जन 2 दर्जन पूरे 14। अरे ये क्या हुआ? देखो क्या हुआ तुम्हें? मेरा सर भारी हो रहा है, लेकिन खुशी बहुत है। समझ गया। जब बहुत एक्साइटमेंट होता है तो ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है और ब्रेन तक आ जाता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तुम चिंता मत करो, ठीक हो जाओगी। उठो, बैठ जाओ। तुम इतने समझदार कब से हो गए? मैं तो हमेशा से ही समझदार था, बस तुम ही मुझको बेवकूफ समझती थी। क्या होगा जो कहती नहीं हूँ तो मैं तो पहले भी तुम्हारी थी और अब भी तुम्हारी हूँ। क्या तुम अभी भी वैसे हो जैसे कि तब थे जब मैं वैसी नहीं थी जो कि अब हो गई हूँ? हाँ राधा, शादी तो हो गई अब हमारी। क्या अब हम क्या ये ठीक नहीं है शायद? क्या बात कही, ये श्राप टूट गया? आपको अभी भी सका नवाब साहब, जरा चारों ओर देखिए, इनसे बहुत बातें कर रहे थे। देखिए, मुझे नींबू पानी में पुदीना डालनी चाहिए, बल्कि मुझे तो साथ में जलजीरा भी भेजनी चाहिए, और मुझे तो आप दुकान भी खोल लेनी चाहिए जहाँ नींबू पानी के साथ साथ पकौड़े भी मिले। इसमें तुम्हारी मैं मदद करूंगा। कभी भी लोन देना हो पोस्ट ऑफिस आ जाना, और याद रखना सारे लोग, पोस्ट ऑफिस ने एक नई लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम चालू करी है। जब भी हो पैसे बचाने हो मेरे पास आ जाइएगा। मुझे भी लग रहा है भैंसे पाल लेनी चाहिए। अरे शहर में बहुत नकली दूध बिक रहा है, शुद्ध दूध बेचकर शहर में खूब सारे पैसे कमाऊंगा। जी श्राप तो वाकई में टूट गया है। ये सब लोग समझदार हो गए हैं। मेरी चूती के नीचे रहने वाले सांप मेरी आस्ती में घुस गए तो। अरे नवाब साहब चिंता क्यों करते हैं? इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी। आप बाकी किसी छोटे नवाब को गोद क्यों नहीं ले लेते हैं? आपका मन लगा रहेगा। डॉक्टर साहब, मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है। हाँ, अरे लगता है आपको बीपी की समस्या है। कुछ देर बाहर मनाली घूमने चलिए या बैंकॉक चले जाइए, मन लग जाएगा। अमेरिका को लेके चलते, चलो आइए। हमारी फैमिली कल दिखा है,
हाँ राधा, हमने कर दिखाया। अगर तुम्हारा प्यार मुझे प्रेरित ना करता तो मैं श्राप कभी ना तोड़ पाता। चलो चलते हैं। अरे